नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की अंग्रेजी को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसमें लेसन 9 दिया गया है। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका लेसन 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका लेसन 9 जिसमें दिया गया है इन द सर्विस ऑफ द नेशन। नेशन यानी राष्ट्र की सर्विस यानी सेवा। राष्ट्र की सेवा में या राष्ट्र की सेवा में जो रहे हैं, जिन्होंने की है, उनके नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। तो ये चित्र जो दिख रहा है आपको, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का भी क्रांतिकारी लोग रहे हैं, उनके बारे में भी। और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी ने देश की सेवा की है। तो यहाँ देखें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो ये लेसन दिया गया है, ये पाठ है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप यहाँ भर लेंगे। देखिए इसमें चूज़ द मल्टीपल यानी करेक्ट है ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, आंसर जो यहाँ लिखना है 4 में से उत्तर छांट करके। क्वेश्चन फर्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये भारत के प्रधानमंत्री कब रहे हैं, कब बने? 1964 में। कब? 1964। यहाँ हमें भर देना। क्वेश्चन सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिलीज बाबूजी ऑफ पैरोल। जो बाबूजी थे लाल बहादुर शास्त्री, कहना चाहिए ब्रिटिश सरकार के बाबूजी, पैरोल पर रिहा करने का फैसला जो था यह किसने किया था? तो ये इनका फैसला जो था, उन्होंने बट द रिफ्यूज्ड, उन्होंने उस फैसले को क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। रिफ्यूज्ड माने इनकार कर दिया था। इन्होंने जो फैसला यहाँ से कोर्ट से दिया गया था पैरोल पर। यहाँ देखें उन्हें पैरोल पर नहीं जाना था। अच्छा, यहाँ देखें क्वेश्चन 3, लाल बहादुर शास्त्री बाज अवार्डेड। इनको जो है कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ, किससे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न, कौन सा? भारत रत्न इनको इससे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 4 देखें, यहाँ दिया है बाबूजी सन रिकवर्ड, यहाँ ब्लैंक में लिखा है हिज लिसनेस सून। जो बाबूजी का बेटा था वह जो है ठीक हो गया। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? रिकवर्डेड आएगा फ्रॉम माने से। किससे? फ्रॉम माने यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम से। हिज इलनेस सून, वह बीमारी से जल्दी ठीक हो गया। तो फ्रॉम हिज इलनेस सून, इलनेस यानी बीमारी। ठीक। द बॉल, क्वेश्चन में दिया 5 में दिया कि दी बॉल इज, यहाँ भी ब्लैंक दिया, द टेबल। अब बताना है कि यहाँ टेबल के नीचे, ऊपर, बाएं दाएं कहाँ पर बॉल है? तो नीचे है। नीचे को क्या बोलते? अंडर। ठीक है, अंडर द टेबल, यहाँ अंडर भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उचित शब्द चुन कर के लिखा हुआ है, यानी एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से चुन करके। एट माने पर होता है, ओबे आज्ञा का पालन करना, रिप्लाई यानी उत्तर देना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, फ्रीडम स्वतंत्र, जेल और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, इन शब्दों से भरना है। तो लाल बहादुर शास्त्री बाज आ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फाइटर ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के सेनानी थे। शास्त्री जी गेव a beautiful reply to Pakistan invasion of India। शास्त्री जी गेव a beautiful reply, बहुत अच्छे से क्या दिया उसका? रिप्लाई, उत्तर, टू पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को दिया। इन्वेशन ऑफ इंडिया, जब यहाँ पर आक्रमण चल रहा था पाकिस्तान का, तो उसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द, लाल बहादुर शास्त्री बने क्या? भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री रहे। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, ट्रेन
जब भी टाइम दिया जाता है तो एट लगाना है, 7 o'clock 8 o'clock, तो आपको एट का वहाँ पर ये प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो यहाँ पर अगले प्रश्न दिए गए हैं 10वां, और इसमें दिया गया है द साइनोम फॉर द वर्ड प्रिजन इज, इसका हो जाएगा जेल। साइनोम यानी इसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रिजन, प्रिजन यानी होता है जेल, तो यहाँ इज हमें लिख देना है जेल। ठीक, आगे देखें, यहाँ देखें क्वेश्चन 11 दिया गया है, 11वां प्रश्न, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो नाउन है ऑनेस्ट है, इसका हमें क्या बताना है, इसका राइट द नाउन, हमें नाउन बताना है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, तो इसका होता है ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। ठीक, यहाँ पे आगे देखिए दिया गया है व्हेन डिड द शास्त्रीज लॉगन वर्क वंडरफुल। तो जो शास्त्री जी, वैन माने कब, शास्त्री जी का जो स्लोगन रहा है वर्क वंडरफुल माने बहुत अद्भुत रूप से काम में आया है, तो ड्यूरिंग द वार, वार माने होता है युद्ध, युद्ध के दौरान या युद्ध के समय। 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि वैन बाज शास्त्री जी अवार्ड भारत रत्न। शास्त्री जी को भारत रत्न वैन माने कब मिला था, तो शास्त्री जी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 यानी 1966 में। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर पढ़िएगा, और इसमें लिखा है कि रीअरेंज, रीअरेंज यानी होता है फिर से, द लेटर, इन शब्दों को फिर से लिखो, टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, जिससे कि सही शब्द बने। यहाँ पे देखें दिया गया था RESIVEC, तो इसका हो जाएगा इरवाइज, तो यहाँ एस आगे लिखा हुआ था तो सरवाइज क्या हो जाएगा, सरवाइज। OCNU लिखा YRT, ये शब्द सही नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा COUNTRY कंट्री। ये शब्द पहले से जो लिखा हुआ है उसके आगे का शब्द आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए ठीक, आगे देखें। यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन इसमें दिया है व्हाट डिड शास्त्री जी OPT टू गो टू जेल, OPT टू गो टू जेल और टू टेक केयर ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड शास्त्री जी, शास्त्री जी ने OPT क्या चुना, इसमें से टू जेल जाना या टेक केयर ऑफ हिज, अपने पुत्र की सेवा करना। ठीक है, क्योंकि वो जो है बीमार था, इसलिए उन्होंने क्या चुना, टू गो टू जेल, यानी उन्होंने जेल जाना यानी अपने देश की सेवा करना उन्होंने चुना। क्वेश्चन 16 में देखिए दिया गया है कि व्हाट वाज डियर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। उनको इन दोनों में से अपने पुत्र पुत्रियों की सेवा करना या व्हाट वाज डियरर टू शास्त्री जी, इन्होंने इसमें से क्या चुना, तो हिज कंट्री वाज डियर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। उन्होंने अपने बेटी की मानी सेवा से अच्छा हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करना चुना। क्वेश्चन यहाँ पर देखें 17 में दिया गया है कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ प्रपोजिशन को सही स्थान पर भरना है। यहाँ पे प्रपोजिशन दी गई हैं एट, इन, ऑन। एट माने भी पर, इन माने में, ऑन माने पर होता है। ठीक है, तो देयर इज आ बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन भरा जाएगा, टेबल पर बुक रखी है। द ट्रेन लीव्स, पहुँची, एट 7 o'clock, इसमें एट भरा जाता है। ठीक है ना, हमेशा टाइम के समय पर। द रैबिट इन द गार्डन, बगीचे में खरगोश है, तो यहाँ इन भरा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 दिया गया है कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन टू शास्त्री जी। विच इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट माने बहुत ही, यानी कहना चाहिए उच्च, है ना, सबसे सर्वोच्च। विच इज द हाईएस्ट
सिविलियन अवार्ड, जो सर्वोच्च नागरिक को जो सिविलियन पुरस्कार दिया जाता है, वह गिवन टू शास्त्री जी। शास्त्री जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो उनको दिया गया इसका सर्वोच्च जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया टू गिवन शास्त्री जी। ठीक, इस प्रकार से हमें लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन 19, यहाँ पे देखें, इन प्रश्नों के उत्तर देना है जो यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न, तो 3-4 वाक्यों में यहाँ पे हमें उत्तर देना। रीअरेंज द जम्पलेड वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर रीअरेंज, शब्दों को रीअरेंज करके लिखना। बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, ये उल्टा सीधे लिखे गए हैं आगे पीछे, तो इनको व्यवस्थित करके लिखेंगे हम। तो यहाँ से हम लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री वाज बॉर्न यहाँ पे 2 अक्टूबर, यहाँ पे लिखा जाएगा ओ अक्टूबर, ये बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1904। ठीक है, 1904 में जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। और यहाँ पर देखिए ये भी अलग अलग शब्द लिखे गए, तो यहाँ हो जाएगा दिस फादर वाज आ स्कूल टीचर। उनके पिता स्कूल के टीचर यानी शिक्षक थे। और यहाँ पे देखें, इनमें भी हमें व्यवस्थित करके रखना है, तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाय द जेंटली। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे बहुत ही गांधी जी से ये प्रभावित थे। और यहाँ ही वाज आ मैन ऑफ विजन, उनका जो विजन था, यानी कहना चाहिए जो विजन होता है ये एक दूरदर्शी, विजन यानी आगे की सोच रखने वाला। ठीक है, तो ये दूरदर्शी थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें इस प्रकार से हो जाएगा कि ही कोइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। इनका जो नारा था उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का इनका नारा था। ठीक है, और आगे देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है 20 दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है कि बाबूजी वाज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो बाबूजी थे, बाबूजी यहाँ पर जब जेल में थे, बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम में जेल में भाग लेने के कारण उन्होंने क्या चुना, फिर से वो जेल गए। दिस टाइम हिज सन फेल इल, उनका जो बेटा था इस समय वो बीमार था। द ब्रिटिशनेस न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। तो इसमें ब्रिटिश न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीजियस फ्रॉम द जेल। अंग्रेज़ों को पता था, जो ब्रिटिश सरकार थी उनको पता था कि ये जेल से कभी भी रिहा मांगेंगे और रिहा होके वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए दे रिलीज्ड हिम ऑन प्यूपिल। तो वहाँ से रिहाई नहीं मांगी उन्होंने, और क्या किया, ही व्हेन द पैरोल इंडेड हिज सन वाज स्टिल वेरी इल, जबकि उनका बच्चा बहुत अधिक बीमार था तो भी उन्होंने जेल से रिहा नहीं मांगी। अब देखिए नीचे जो इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि भाई वाज बाबूजी पुर इन जेल अगेन, द्वारा जेल बाबूजी क्यों गए। तो फॉर आ पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम में उनको भाग लेना था, इसलिए द्वारा जेल चले गए थे वो। व्हाट डिड ब्रिटिशर्स नोन अबाउट बाबूजी, तो बाबूजी के बारे में ब्रिटिश क्या जानते थे। ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीजियस, वो कभी रिक्वेस्ट या प्रार्थना नहीं मान सकते क्योंकि वो जो है जेल से वापस आ जाएंगे।
हाउ वाज शास्त्री जी रिलीज यस फ्रॉम जेल। तो शास्त्री जी को जेल जो थी जेल से रिहा किया गया, क्यों? दी रिलीज यस हिम ऑन पैरोल, वो किस पर? पैरोल पर रिहा किए गए थे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द मैजेसिलाइन जेंडर ऑफ डाटर। डाटर का मैस्कुलाइन जेंडर है यहाँ पर लिखना है, डाटर का हो जाएगा सन यानी पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पर इन शब्दों को द्वारा लिखना है। MEREOD लिखा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा FREEDOM, फ्रीडम माने स्वतंत्र या स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है ना। फ्रीडम माने स्वतंत्र होता है। तो ये रीअरेंज यानी इनको फिर से लिखना था। ये दिए गए थे क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक, यानी 1 से 20 तक के प्रश्न आपने सभी समझ लिए और अपनी एडग्रेड बुक में इनको लिख लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे बनना चाहिए। यानी वीडियो को आप 2-3 बार प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।